नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल नरेगा टेच में, जिसमें मनरेगा से संबंधित जानकारी लगातार आपको दी जाती है। आज बात करेंगे, एक मज़दूर हैं जो कि छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के मगलौड ब्लॉक और ग्राम पंचायत है उनका सांकरा। उनका आज मजदूरी का पेमेंट देखेंगे कि कौन से खाते में उनका पैसा गया है और किस डेट में उनके खाते में पैसा गया है। तो इसके लिए आपको नरेगा से संबंधित जानकारी लगातार हम देते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नाम है उनका वेद प्रकाश जी। लास्ट डिटेल अभी दिखा रहे हैं आपको, जिसका प्रोसेस बैंक से हुआ है 1/6/2022 को हो चुका है। उनका जॉब कार्ड नंबर है 196 और हितग्राही का नाम है वेद प्रकाश। उनका वेज लिस्ट नंबर भी यहाँ पर देख सकते हैं और उनके खाता का अंतिम जो अक्षर अंक 13 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उनका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का खाता है। IFSC कोड यहाँ पर देख रहे हैं आप। और प्रोसेस जो है 4/6/2022 को हो चुका है उनके खाते में। तो इस तरीके से उनका पूरा डिटेल दिखा रहा है। बाकी देखते हैं और किस तरीके से इस डिटेल को हमने निकाला है। आप भी अपना जानकारी निकाल सकते हैं, अपना डिटेल निकाल सकते हैं अपने मोबाइल से। और आपसे नहीं हो पा रहा है, आपसे जानकारी नहीं निकल पा रहा है, तो हमें कमेंट करें। अपना काम का नाम, अपना जॉब कार्ड, अपना नाम, अपना गांव, अपना ज़िला, अपना ब्लॉक। तो इसके लिए आपको नरेगा का गूगल में सर्च करना है नरेगा और ग्राम पंचायत में क्लिक कर लेना है। ग्राम पंचायत में क्लिक करने के बाद जनरेटेड रिपोर्ट्स में क्लिक करना है। उसके बाद आपको आ जाना है अपने स्टेट, जैसे कि छत्तीसगढ़ में यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और पंचायत भी सेलेक्ट करना है। सभी सेलेक्ट करने के बाद आपको प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड जैसे करते हैं, ग्राम पंचायत का रिपोर्ट खुल कर आ जाता है, जिसमें R1 में आना है और जॉब कार्ड इम्प्लीमेंट रजिस्टर में जाना है, जिससे आपको जॉब कार्ड नंबर देखने को मिल जाएगा ग्राम पंचायत का पूरा। और हम देखते हैं यहाँ पर 196A कृपाराम, जिनमें उनका नाम दिया है वेद प्रकाश जी का। हम क्लिक करते हैं, देख लेते हैं इस जॉब कार्ड में कितने हितग्राही हैं और वेद प्रकाश जी का नाम कितने नंबर में है। यहाँ पर अंतिम नंबर में है। टोटल 5 हितग्राही इस जॉब कार्ड नंबर में हैं, जिसमें अंतिम काम वेद प्रकाश का 54 नंबर में देख सकते हैं आप 20/3/2022 को किए हैं। उनका मस्टर नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसको कॉपी कर लेंगे और इसमें क्लिक कर देंगे। शीतला तालाब गहरीकरण निर्माण में उन्होंने काम किया है और इसी मस्टरों को फाइंड करेंगे और क्लिक करेंगे ताकि वो मस्टर खुल जाए। मस्टर खुल सकता है, देख सकते हैं। इसके बाद 20/3 से 25/3 तक उन्होंने काम किया है और उनका वेज लिस्ट जारी हो चुका है। यहाँ पर क्रेडिट भी दिखा रहा है बैंक में उनका पैसा। तो सबसे पहला नंबर आता है वेद प्रकाश जी का, जिन्होंने 4 दिन का काम किया है। यहाँ पर उनका क्रेडिट हुआ है 4/6/2022 को। हम इस वेज लिस्ट नंबर को कॉपी करते हैं। इसी वेज लिस्ट नंबर से हमको FTO नंबर मिलेगा और FTO नंबर से हम देख सकते हैं कि उनका पेमेंट कौन से खाते में गया है। तो वेज लिस्ट नंबर को कॉपी करने के बाद नरेगा के मुख्य साइड में जाते हैं और सर्च के जो ऑप्शन में जाते हैं। सर्च के ऑप्शन में जाने के बाद हम वेज लिस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं धमतरी। धमतरी के बाद वेज लिस्ट कॉपी पेस्ट करते हैं और गो करते हैं। वेज लिस्ट नंबर तो जिसे फाइनेंशियल ईयर अपन चेंज कर लेंगे। 22-23 में उन्होंने काम किया है, तो 22-23 हम यहाँ पर लगा लेते हैं। 21-22 में करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं वेज लिस्ट नंबर का लिंक आ जाता है और वेज लिस्ट नंबर के लिंक में हम क्लिक करेंगे तो FTO नंबर हमको मिल जाएगा और फाइंड कर लेंगे इनका जॉब कार्ड नंबर 196A है ना, वेद प्रकाश यहाँ पर देख सकते हैं। और इनका FTO नंबर देख सकते हैं, सामान्य FTO हुआ है, सिंपल FTO, जो कि बैंक खाते में इनका पैसा गया है। और FTO सेलेक्ट कर लेते हैं। FTO सर्च करेंगे, पेस्ट कर देंगे यहाँ पर अंतिम खाने में। FTO सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा प्रोसेस लगता है। कई स्टेट में इसका प्रोसेस धीमा होता है, कई में फास्ट हो जाता है। कई बार इंटरनेट की सुविधा के कारण भी ये कम ज़्यादा स्पीड में आप चेक कर सकते हैं। फाइंड करेंगे FTO को फाइंड करने के बाद, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया, वैसी प्रोसेस यहाँ पर देखने को मिलता है। कुछ इस तरीके से FTO खुल कर आ जाएगा, जिसमें उनका पूरा डिटेल देता है ना। वेद प्रकाश जी का खाते में पैसा चला गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 4/6/2022 को। बने रहिएगा चैनल में। इसी प्रकार किसी भी तरीके से समस्या हो तो हमें कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट करते हैं तो हम उसको वीडियो बना के आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश करते हैं। कमेंट नहीं करेंगे तो हम जान नहीं पाएंगे आपकी समस्या को। और पूरा कमेंट कीजिएगा जिसमें नाम, गांव, पता पूरा आपका रहे, जिसका माध्यम से हम वीडियो बनाने में सफल हों और आपकी जानकारी निकाल सके। बने रहिएगा चैनल।